में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है और इसी वर्ष हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। अब देश ने यह तय किया है कि नेताजी के जन्मदिवस को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। कल पराक्रम दिवस पर मैं उनकी कर्मभूमि कोलकाता में ही था। आजादी के 75 वर्ष, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, नेताजी का शौर्य, उनका हौसला, ये सब कुछ हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम में से अधिकतम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन सर्वस्व न्योछावर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है। हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमें करते ही रहना चाहिए। साथियों, ये गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दौरान आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। भारत यानी राज्य अनेक, राष्ट्र एक। भारत यानी समाज अनेक, भाव एक। भारत यानी पंथ अनेक, लक्ष्य एक। भारत यानी रिवाज अनेक, मूल्य एक। भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक। भारत यानी रंग अनेक, तिरंगा एक। अगर एक पंक्ति में कहें तो भारत में रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की यह शाश्वत भावना देश के हर कोने में प्रकट हो रही है, मजबूत हो रही है। आपने भी देखा और सुना भी होगा कि मिजोरम की 4 साल की बालिका, उसने वंदे मातरम जब गाया तो सुनने वाले को गर्व से भर देता है। केरल के स्कूल की एक बच्ची जब कठिन परिश्रम से सीखकर एक हिमाचली गीत बड़े परफेक्शन के साथ गाती है तो रास की ताकत महसूस होती है। तेलुगु बोलने वाली एक बिटिया जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बड़े रोचक ढंग से हरियाणवी खान पान का परिचय देती है तो हमें भारत की श्रेष्ठता के दर्शन होते हैं। साथियों, भारत की इसी ताकत से देश और दुनिया को परिचित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक पोर्टल बनाया गया है।
और आप तब तो डिजिटल जनरेशन वाले हैं, तो जरूर वहां जरूर जाइएगा। इस पोर्टल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पोर्टल बनाया है, उस पर जो व्यंजन विधियों का सेक्शन है, उस पर 1000 से भी अधिक लोगों ने अपने प्रदेश के व्यंजन साझा किए हैं। कभी समय निकालकर आप इस पोर्टल पर को जरूर देखिएगा और परिवार में भी कहिए, जरा आज मां बताओ, ये आपको बहुत आनंद आएगा। साथियों, बीते दिनों कोरोना काल में स्कूल कॉलेज आदि बंद होने पर भी देश के युवाओं ने डिजिटल माध्यम से अन्य राज्यों के साथ वेबिनार किए हैं। इन वेबिनार्स में म्यूजिक, डांस, खान पान की अलग अलग राज्यों की अलग अलग शैलियों पर बड़ी विशद चर्चाएं की हैं। आज सरकार की भी कोशिश है कि हर प्रांत, हर क्षेत्र की भाषाएं, खान पान और कला का पूरे देश में प्रचार प्रसार हो। देश में भारत के हर राज्य के रहन सहन, तीज त्योहार के बारे में जागरूकता और बढ़े। विशेष तौर पर हमारी समृद्ध आदिवासी परंपराओं, आर्ट एंड क्राफ्ट से बेहद देश बहुत कुछ सीख सकता है। इन सबको आगे बढ़ाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान बहुत मदद कर रहा है। साथियों, आजकल आपने सुना होगा, देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, वोकल फॉर लोकल। जो अपने घर के आसपास चीजें बन रही हैं, स्थानीय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही है वोकल फॉर लोकल। लेकिन ये वोकल फॉर लोकल की भावना तब और मजबूत होगी जब इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से शक्ति मिलेगी। हरियाणा की किसी चीज की संबंध में मैं तमिलनाडु में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। केरल की किसी चीज का मैं हिमाचल में रहता हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। एक क्षेत्र के लोकल प्रोडक्ट पर दूसरा क्षेत्र भी गर्व करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा, तभी लोकल प्रोडक्ट की पहुंच देश भर में होगी। उसमें एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनने की ताकत पैदा होगी। साथियों, ये वोकल फॉर लोकल, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनकी सफलता आप जैसे नौजवानों पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।